हेलो दोस्तों। बिहार एस्टेट के लिए जो अपनी है ये शिक्षण कौशल की क्लास रहेगी, क्योंकि आपकी जो है आपका जो आर्ट ऑफ टीचिंग है और जो शिक्षण कौशल है उनके मिला के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शिक्षण कौशल के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर लिए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा मैटर जो है ना आपको मिल जाए। शायद ही सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाएगा। एक बार क्लास को देखना। आप देखो, मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों 3 प्रकार का होता है मूल्यांकन। याद रखना है कौन कौन सा। लिखित भी हो सकता है मूल्यांकन, मौखिक भी हो सकता है और साक्षात्कार के माध्यम से भी आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो 3 प्रकार का याद रखना है। मापन के कितने स्तर होते हैं बताओ? तो 4 स्तर याद रखने हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 4 स्तर होते हैं। नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक। नामित, क्रमित, आंतरिक, अनुपातिक 4 स्तर होते हैं। मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो नियमानुसार अंक प्रदान करना, इसको बोलते हैं मापन। मूल्यांकन का संबंध किससे है? अभिगमन से। ठीक है, अभिगमन से है संबंध आपका मूल्यांकन के। अगला है मापन के स्तर, किसने बतलाए? तो आपके इसमें जो है एस आपका स्टीवेंस का नाम आता है सामने। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक। दोस्तों मैं थोड़ा सा समझा दूं पहले आपको ना, समझाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो मूल्यांकन जो होता है ना भाई, जैसे मान लो एक कोई बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है या छोटा बच्चा है, तो उसका मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ाई में चेक कर रहे हो पढ़ाई में कैसा है। हर क्षेत्र में भाई, पढ़ाई में कैसा है, बोलने चलने में कैसा है, व्यवहार कैसा है, इसकी वृद्धि और विकास हो रहा है कि नहीं, सब कुछ, सबका मापन जो करते हैं ना उसको बोलते हैं मूल्यांकन। ऐसे मत समझ लेना कि केवल जो है पढ़ाई में कैसा है उसके आधार पर नहीं होता है मूल्यांकन। मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया था? कैटल के द्वारा। मापन की 2 विशेषता भाई, वस्तुनिष्ठ और वैध होना चाहिए। मापन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और वैध होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? भाई उद्देश्य केंद्रित शिक्षा दी जाए, ये मूल्यांकन का लक्ष्य है। चर कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणात्मक और मात्रात्मक। याद रखना है, ऐसे सीधे क्वेश्चन छपते हैं आपके। अगला देखो, मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षक एवं छात्र दोनों का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिक्षण कौशल में पूछ जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना आपके जो बिहार स्टेट का था उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया कि हम जो है इसमें ये वाला देने वाले हैं। तो मूल्यांकन में अध्ययन किया जाता है शिक्षक छात्र दोनों का। मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सतत और असतत। परिमाणात्मक जो मूल्यांकन है वो लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, प्रयोगात्मक हो सकता है। गुणात्मक में साक्षात्कार हो सकता है, निरीक्षण हो सकता है, प्रश्नावली विधि द्वारा आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई। आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों सीसीई, ठीक है, सॉरी। अगला, मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? रुचि, प्रकृति, चिंतन, कल्पना, प्रवृत्ति, इनकी जांच मापन के द्वारा की जाती है। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो मापन कहलाता है। याद रखना है। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निर्णयात्मक। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया है मूल्यांकन। अगला है, उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है तो विद्यार्थियों की कमजोरियों में सुधार करना। मैंने समझाया था कल आपको उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण। देखो जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चे में आप कमजोरी का पता लगा रहे हो ना, कमजोरी का पता लगाना। कमजोरी का पता लगाना तो आपका होता है क्या? आपका जो है कमजोरी का, अगर जैसे मान लो भाई बच्चों में क्या कमी है इसका पता लगाना तो है निदानात्मक परीक्षण। क्या होता है दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण। अब इसका फिर आप उपचार कर रहे हो ना, इसका उपचार, उसको अपन बोलते हैं क्या? उपचारात्मक परीक्षण। याद रखना है। बहुविकल्पी प्रश्न कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बहुविकल्पी कहा जाता है। पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना। ऐसे मान लो मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं कि इस स्लाइड से ना, जो आपकी ये स्लाइड है, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखो निबंधात्मक प्रश्नों के अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? लगभग 40% जो है ना किसी पेपर में निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में आपके रिक्त स्थान वाले री आ जाते हैं। परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां होती हैं, तो अर्धकृत्रिम या वास्तविक। अगला, दैनिक मूल्यांकन, भाई रोजाना जो आप मूल्यांकन करेंगे तो उसका क्या लाभ? वो लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि बालक को है ना तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगता है कि भाई बालक जो है इस टाइम कैसा है पढ़ने में। ठीक है। मापन के कोई 2 कार्य, तो निर्देशन करना, परामर्श करना।
किस परीक्षण में छात्र को सत्य और असत्य में उत्तर देना पड़ता है? तो सत्यासत्य परीक्षण, सत्य और असत्य का परीक्षण किया जाता है। यहाँ जो बच्चे को है ना क्वेश्चंस का जो आंसर देना होता है या तो सत्य में देना होता है या फिर असत्य में देना होता है। भाई अगला क्वेश्चन सॉरी, सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार का पथ प्रशस्त करता है कौन? सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कथन पूछ लेता है कई बार। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो आपका हो जाएगा स्टीवेंसन का कथन हो जाएगा। अगला, क्रियात्मक धन का लक्ष्य है तो सामान्य ज्ञान की खोज, विशिष्ट ज्ञान की खोज, नवीन शैक्षणिक ज्ञान की खोज, ये होता है क्रियात्मक धन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने अंक के होने चाहिए? लगभग 20 अंक। 100 में से ना 20 अंक के तो क्या होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। आजकल परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ज्यादातर वस्तुनिष्ठ, बाकी लघु उत्तर वाले। ठीक है। अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के मानक होना अनिवार्य नहीं है। अगला, मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित है समायोजन। ठीक है। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक। ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, अगर मैं आपको 101% श्योर कर सकता हूं अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाए तो, भाई सतत मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? ठीक है, किसी भी शिफ्ट में छपे ये प्रश्न आपका छप जाएगा। किसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके उत्तरदायित्वों का, विषयों का अध्ययन किया जाता है? क्या कहलाता है? वो मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये कुछ परिभाषाएं हैं। किसके अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है? तो डॉक्टर पटेल ने कहा था ये बात। शैक्षणिक मापन के कितने स्तर होते हैं? 4, शाब्दिक, कृत्रिम, अंतराल और अनुपात, याद रखना है आपको। अगला, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन से अंग आते हैं? ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यता, बुद्धि। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? तो स्वाभाविकरण करना, यह आपको याद रखना है। ठीक है। एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? अच्छा परीक्षण समप्रयोजन, उद्देश्यपूर्ण होता है, ध्यान रखना। छात्रों के शैक्षिक कौशल की जांच प्रतिमा या तिथिवार करना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निरंतर चलने वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं सतत मूल्यांकन को। निरंतर जो मूल्यांकन योजना है वो सतत मूल्यांकन को कहा जाता है। सतत मूल्यांकन की विधि कौन? जैसे मासिक परीक्षा हो सकती है, सेमेस्टर परीक्षा, सत्र परीक्षा। ठीक है। किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता को कहते हैं बोध। क्या बोलते हैं? बोध। दोस्तों ये कुछ वन लाइनर थे जो मैंने कवर करवाए हैं, ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं किया है। और लगभग मान के चलना आज वाला ये जो क्लास है ना, इससे लगभग है ना 3-4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इन्हीं के आधार पे है ना 3-4 क्वेश्चन आपको स्टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ इस क्लास को आप लाइक कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन भी दोस्तों ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।